हमारे पहले स्पीकर है जो डॉक्टर महेश पाटिल सर, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक तो सर्टिफाइड हेल्थ कोच है, सर्टिफाइड डायबिटीज़ न्यूट्रिशियंस है। फिर उन्होंने उनकी जो डिग्री है पीजी डिप्लोमा न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, इंटरनेशनल डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, सर्टिफाइड हेल्थ कोच, सर्टिफाइड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन। जो उनका जो डिग्री है वो 70 कंट्रीज़ में वैलिड है। वो मेंबर ऑफ न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, मतलब उनका उनका वहाँ पे मेंबरशिप है। उनको नॉमिनेटेड फॉर धन्वंतरी अवार्ड 2020 डोंबिवली, जिनके लिए उनको नॉमिनेट किया हुआ है, एंड नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट न्यूट्रिशनलिस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड लिप इन इंडिया। तो इनके मतलब उनके बारे में जितना बताए उतना कम है, वो अपने बारे में मुझसे ज़्यादा बता देंगे आपको। तो मैं पहले उनको जोरदार तालियों से हम लोग उनको स्टेज पे वेलकम करते हैं। डॉक्टर महेश पाटिल, और इनको वेलकम करने के लिए मैं कृष्णा रानी, फिर मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ कि फूलों ने किसी को पूछा, फूलों को किसी ने पूछा कि आप लोगों को खुशबू देते हो तो आपको क्या मिलता है। फूलों को किसी ने पूछा कि आप लोगों को खुशबू देते हो तो आपको क्या मिलता है, तो फूलों ने मुस्कुरा के कहा, लेना और देना तो व्यापार है, लेना और देना तो व्यापार है, और जो दे के कुछ न मांगे उसी का नाम प्यार है। तो ऐसा ही प्यार बांटने वाले डॉक्टर महेश पाटिल सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। वो अभी आगे आपको बताएंगे कि हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू वेरी मच अल्पेश जी, अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनी प्लांट एडवाइजर्स मिसेस मेघना दुल्ला एंड अरुण दुल्ला फॉर सेलिब्रेटिंग देयर 15th एनिवर्सरी टुडे। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। दे हैव वो उनके फील्ड में माहिर है, आज 15 साल हुए हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज एक एज अ फ्रेंडशिप के नाते, अच्छा रिलेशन के नाते मैंने बोला कि चलो आप इनवाइट कर रहे हो तो क्यों नहीं हेल्थ के बारे में बोला जाए, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं लोग बहुत सारे हेल्थ कंप्लेंट से सफ़र कर रहे हैं। 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। हालांकि आज मैं कोविड के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। हेल्थ को कैसे अच्छी रखी जाए बिना मेडिसिन के, बिना इंजेक्शंस के, सिर्फ खाने पे हम लोग कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, इस बारे में मैं बात करने वाला। तो यहाँ पे खाना किसको अच्छा लगता है? सबको ही अच्छा लगता है। और हेल्दी खाना किसको अच्छा लगता है? बहुत कम हाथ ऊपर उठे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हेल्दी खाना मतलब ब्लैंड होगा, बॉइल्ड होगा, टेस्टलेस होगा। तो ये आज जो मिसकंसेप्शंस है या गलतफहमी है, आज इसको थोड़ा दूर करेंगे। तो आज जो बाद में आप डिनर एंजॉय करने वाले हो वो आप फ्रीली एंजॉय कर सकेंगे। तो मेन चीज़ वो होती है कि जो गलतफहमियाँ लोगों के दिमाग में है डाइट के रिलेटेड या हेल्दी खाने के रिलेटेड, बहुत सारे हैं। तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में सिखाऊं या समझाऊं जो आपको लाइफ टाइम के लिए हेल्प करे। लाइफ टाइम आप अपनी हेल्थ को बिना मेडिसिन के कैरी ऑन करें। ओके, मैं रिक्वेस्ट टू रन दी पीपीटीज। ओके, न्यूट्री एक्सिस, जैसे अल्पेश जी ने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम लोग कॉरपोरेट वेलनेस टॉक्स, कम्युनिटी अवेयरनेस, आज जो मैं ले रहा हूँ वो सोशल अवेयरनेस या कम्युनिटी अवेयरनेस का एक सेशन है। ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग हमारे कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। दीज आर माई डिग्रीज़ जो अभी अल्पेश जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताई आप सब लोग को। मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। शैल वी गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। डिस्क्लेमर ये होता है कि मेरी जो आज सेशन जो मैं ले रहा हूँ इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है।
तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड को रिकमेंड नहीं करूँगा आज, किसी चीज़ की मार्केटिंग या किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ अ ओपन कम्युनिटी अवेयरनेस सेमिनार। थर्ड मोर इम्पॉर्टेंट है जो नो कोविड रिलेटेड क्वेरीज एंड डिस्कशंस, बिकॉज वी विल बी टॉकिंग हेल्थ। ये ज़रूरी है आज बोलना, क्योंकि बहुत से मार्केटिंग सेमिनार्स भी होते हैं। क्राइसिस वी आर फेसिंग अहेड, मैं स्लाइड्स इंग्लिश में है बट मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। क्राइसिस आज जो अपने देश के सामने है, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस जो बढ़ रहे हैं, उसमें से ये कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में, क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं फैलते। जैसे सर्दी हो गई एक दूसरे को हो गया, बट ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, ये अपनी लाइफस्टाइल अगर गलत है तो हमको होने वाले हैं। तो वो सिंगल पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये लाइफस्टाइल डिसीजेस प्रिवेंट कर सकता है, अगर है तो उसको मैनेज कर सकता है। तो इसमें से क्या क्या है जो आज इंडिया एज अ कंट्री, अपना देश फेस कर रहा है। ओबेसिटी, जैसे मोटापा हम लोग जो सो हिंदी में बोलते हैं या स्थूलता मराठी में बोलते हैं। प्री डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ वो बीमारी है या वो लाइफस्टाइल डिसीज़ है जो बहुत सारे लोगों को अनडायग्नोज जाता है, मतलब इसकी डायग्नोसिस ही नहीं हो पाती, और आगे जाके या 3 या 4 साल 5 साल बाद वो व्यक्ति डायबिटिक डायग्नोज हो जाता है। तो प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम लोग आज अगर ट्रीट करते हैं सिर्फ अपने फूड से, अपने आहार से, अपने डाइट से, तो आप डायबिटीज़ को आज प्रिवेंट कर सकते हो, डायबिटीज़ से आप बच सकते हो। डायबिटीज़ टाइप 2, प्री डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं होता है, इसके लिए टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट डिटेक्ट हो जाते हैं। आज इंडिया नंबर 2 पे है डायबिटिक पेशेंट्स में, सबसे ज़्यादा चाइना में है, उसके बाद आज इंडिया नंबर 2 पे है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस आपने सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लॉकेजेस हो गए, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये एक बहुत डेंजरस बोलिए या दुर्लक्षित चीज़ है या बीमारी है जो हम लोग सब लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि बच्चे लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, तंदुरुस्त लग रहे हैं, चब्बी चिक्स लग रहा है, बहुत हेल्दी लग रहा है, बट समवेयर डाउन द लाइन अंदर ही अंदर वो बच्चा किसी बीमारी को आमंत्रण दे रहा है। चाइल्डहुड ओबेसिटी में इंडिया आज नंबर 3 पे है, या शायद आपको किसी को मालूम नहीं होगा। चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत मेजर कंसर्न है आज, क्योंकि दो चीज़ें, माल नरिशमेंट, मतलब जिसका नरिशमेंट कम होता है उसको माल नरिश्ड, MAL माल नरिश्ड बोलते हैं। जिसकी पोषण शक्ति कम है तो वो कमज़ोर है। दूसरा है मॉल नरिश्ड, जो मॉल में जा रहा है और एक्स्ट्रा नरिशमेंट ले रहा है। तो जो मॉल नरिश्ड है वो हमेशा फास्ट फूड, बर्गर्स, चीज़, इसी में इंटरेस्ट लेके उसको जो ओबेसिटी हो रही है, दैट इज़ द रीज़न मॉल नरिशमेंट इज़ अ कंसर्न टुडे। हम लोग अपना घर का खाना भूलते जा रहे हैं, शॉपिंग के साथ साथ बाहर का नरिशमेंट, जो गलत नरिशमेंट है वो ले रहे हैं। इसके कारण जो क्राइसिस है आज, लाइफ टाइम मेडिकेशंस, आप सब एग्री करोगे कि ये जो बीमारियां ऐसी है जिसको एक बार दवा चालू हो गया तो उनको लाइफ टाइम खाना है। ये डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जब तक आपकी जान या सांस चल रही है आपको मेडिसिन लेना है। ये हर किसी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ पेशेंट्स के साथ होता है। डायग्नोज होते ही आपके डॉक्टर्स बताएंगे आपको, शायद मुझे मेघना जी ने बोला था कि डॉक्टर्स भी आज कुछ अटेंड करने वाले उनके जो फ्रेंड सर्कल में है। तो ये बड़ा जो क्राइसिस है कि एक बार डायग्नोज हो गया तो लाइफ टाइम मेडिकेशंस, लाइफ टाइम मेडिकेशंस मतलब ज़िंदगी भर आपका एक्सपेंसेस बढ़ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो आप मेडिसिन पे खर्चा कर रहे हो। मंथली आज देखा तो इंडिया का जो स्टडी है, स्टैटिस्टिक्स आया है 2019, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन अ डायबिटिक पेशेंट जो लोग खर्चा करते हैं, दवाई,
अप्रॉक्सीमेटली 4,000 to 5,000 है मंथली, प्लस डॉक्टर्स चार्जेस, पैथोलॉजी चार्जेस, या कुछ और हो गया, किडनी में सूजन आ गई, सोनोग्राफी हो गया, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए। तो ऑन एन एवरेज एक डायबिटीज़ का पेशेंट 8 से 10 हज़ार कहीं ना कहीं खर्चा कर रहा है, और पूरे साल का अगर वो कैलकुलेट करे तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जा रहे हैं सिर्फ गलत लाइफस्टाइल की वजह से, सिर्फ गलत डाइट की वजह से, सिर्फ गलत खाना पीना उसके वजह से। तो क्या हम ये सब अवॉइड कर सकते हैं क्या वो एक्सपेंसेस हम लोग अवॉइड करके वो सेविंग्स क्या अपने काम में आएंगी क्या? हमको ये देखना है कि अपनी लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, लाइफ लंबी होनी चाहिए, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, विथ मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। मैं अगर 100 साल जी रहा हूँ, 10 दवाई खा रहा हूँ दिन भर में, 3 इंजेक्शन इंसुलिन के ले रहा हूँ, तो आई एम नॉट हेल्दी। मैं अगर हेल्दी हूँ तो मुझे जो चाहिए वो मुझे खाने मिल रहा है, मुझे जो चाहिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, दैट इज़ हेल्दी विदाउट एक्सपेंसेस ऑन माई मेडिसिन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रिसेंट सर्वे है 2019, टॉप कॉजेज ऑफ डेथ्स इन इंडिया। आई होप मैं आपको किसी को डरा नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये स्टैटिस्टिक्स है। मेरा आज उद्देश्य ये है कि एक कम्युनिटी अवेयरनेस, एक सोशल अवेयरनेस आप सब में हो, और आप जब बाहर जाओ आपके फ्रेंड्स और आपके कॉन्टेक्ट्स में भी आप ये न्यूज़ या ये बात आप उनको भी अवेयरनेस करिए कि कहीं ना कहीं हम लोग गलत जा रहे हैं। हम लोग यूएस या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने में कहीं ना कहीं वी आर डिस्टर्बिंग आवरसेल्व्स। सो दिस इज़ द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया 2019। रिसेंटली आप लोग ने भी सुना होगा न्यूज़ में, 3-4 महीने से हम लोग न्यूज़ में सुन रहे, सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सन्स, फिटनेस एक्सपर्ट्स, जिम एक्सपर्ट्स, हार्ट अटैक आ गया सडन, सम डॉक्टर्स ऑल्सो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया। सुना आप लोग ने? तो नंबर 1 डेथ रीज़न इन इंडिया आज कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं, और हम लोग 2 साल से किस डर से भाग रहे हैं आप सबको मालूम है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं, जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 28% बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है आज। लास्ट आप देखोगे लाइन में तो कैंसर है। कैंसर इज़ ऑल्सो एन लाइफस्टाइल डिसीज़। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैंसर, ओबेसिटी जिसको स्थूलता मैंने बोला, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ये सबको WHO ने लाइफस्टाइल डिसीज़ में गिना है, जो हम लोग की गलत लाइफस्टाइल से हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सॉरी, रहने दीजिए प्रीवियस। साइड में एक फ़ोटो दिखा है, वो भी लेटेस्ट 2020 का सर्वे स्टडी है, यूके में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम सॉरी। उनकी स्टडी में यह पाया गया, रिड्यूसिंग शुगर इन पैकेज फूड्स कैन प्रिवेंट डिसीज इन मिलियंस। पैकेज फूड का मतलब क्या हुआ? बिस्किट्स, जूस, जो भी पैकेट में आ जा रहा है वो पैकेज फूड है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, उसका लेबल जो होता है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर लेबल्स होते हैं, उनमें क्या क्या डाला है, इंग्रेडिएंट्स, उसका लेबल्स होता है। तो वो लेबल पढ़ने की आदत डालनी है, उसको 5 सेकेंड लगते हैं हार्डली। उसमें सिर्फ देखना है कि नो एडेड शुगर कितना है। अगर वो नो एडेड शुगर है तो इट इज़ गुड फॉर यू, अगर वो एडेड शुगर है तो उसको रख दीजिए शेल्फ पे वापस। ये यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का स्टडी है कि अगर आप शुगर खाने की चीज़ों में कम कर रहे हो तो यू कैन सेव मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम गेटिंग लाइफस्टाइल डिसीजेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एज आई सेड, ये एनसीडी डेथ्स है। बाजू में एक पुलिस वाले अंकल है। ये सिर्फ पुलिस वाले अंकल का प्रॉब्लम नहीं है, ये आज सभी कॉमन लोगों में प्रॉब्लम है। जिसको ओवरवेट है सबको ये प्रॉब्लम है। आज हम लोग पुलिस का फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ, बट ये कहीं ना कहीं हर किसी के इसमें है, कॉरपोरेट्स में भी है।
2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने जीआर निकाला था कि इंडिया पुलिसमैन टोल्ड टू स्लिम डाउन, उनको वज़न कम करने को बोला गया। क्यों बोला गया था? क्योंकि एक कांस्टेबल, एक ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर बीमार होता है तो उसका एक्सपेंसेस किस पे आने वाला है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे आने वाला है। तो जो एक्सपेंसेस की बात मैंने पहले बोली, ये एक्सपेंसेस अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला कि आपको वेट कम करना है। वेट कम करोगे तो आपकी बाकी बीमारियां दूर रहेंगी और आप हमारा खर्चा कम करोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सब सुन के या ये सब स्लाइड्स देख के आपको लगा होगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तो गड़बड़ कहाँ है? तो अपनी इम्प्रॉपर डाइट पे है। नेक्स्ट स्लाइड। बॉडी मास इंडेक्स बहुत लोगों को मालूम होगा, बीएमआई सुना होगा बहुत लोगों ने। अपनी हाइट एंड वेट का एक इंडेक्स होता है। आपकी हाइट के हिसाब से आपका पर्टिकुलर वेट होना ज़रूरी है, उसके हिसाब से एक रेंज कैलकुलेशन होती है। अगर आप 23 या 24 तक हो बीएमआई में तो आप हेल्दी रेंज में माने जाते हो, आप हेल्दी हो। 25 to 28 ओवरवेट कैटेगरीज में जाता है, मतलब आप पहली सीढ़ी पे हो लाइफस्टाइल डिसीजेस की। 28 के ऊपर हो तो ओबेसिटी, और 31 के ऊपर बीएमआई जिसका है वो मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड का मतलब है डेंजरस ओबेसिटी, जिसको श्योरली डायबिटीज़ होने वाला है 2 या 3 साल में, उसको कहते हैं हम लोग मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसका बीएमआई है 31 के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 7.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज ऑलरेडी डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़, और 10.3% पीपल, मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो प्री डायबिटीज़ या अनडायग्नोज डायबिटीज़ से साथ घूम रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी रिसेंट सर्वे का डेटा है कि टॉप 10 मोटे कंट्रीज़ में से कौन है। सबसे पहले यूएस आता है, क्योंकि मॉल कल्चर वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, रिफाइंड फ्लोर का ज़्यादा वहाँ पे इंटेक होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। वेट लॉस, वेट गेन, लाइफस्टाइल डिसीजेस, जैसे लाइफस्टाइल रॉन्ग होने से कारण होता है, वैसे ही कुछ हार्मोन्स हैं अपनी बॉडी में। हार्मोन्स कुछ केमिकल्स है जो अपनी ब्रेन को सिग्नल्स दे रहे हैं कि आपको क्या करना है ब्लड में जाने के बाद। तो ये कुछ हार्मोन्स होते हैं, इनका गलत सेक्रीशंस या कम ज़्यादा तैयार होने के कारण हम लोग को लाइफस्टाइल डिसीजेस भी हो सकती है। इंसुलिन, आप बहुत लोगों ने सुना होगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये लीवर में तैयार होने वाला हार्मोन है। कॉर्टिसोल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत साइंटिफिक हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनमें से 2 ज़रूरी हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन वो हार्मोन है जो आपको बताएगा कि आपको भूख लगी है और आपको खाना है। आपका जो भी खाने का टाइम है 12 बजे या 1 बजे, आपने नोटिस किया होगा पेट में कुछ घूमने की आवाज़ आती है, पेट में कैसे तो हो रहा है, पेट में कैसे तो हो रहा है, मुझे खाना चाहिए। तो दैट इज़ ग्रेलिन। ग्रेलिन आपको बता रहा है कि आपको अभी खाने का टाइम है। और दूसरा है लेप्टिन। लेप्टिन वो हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो आपको बताएगा कि आप खाना बस करो, आपका पेट भरा है, आप खाने रुक जाओ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं खाने में या अपने रोज़ के खाने में जो इंक्लूड होते हैं, उनके कारण एक ग्रेलिन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ग्रेलिन कंट्रोल में नहीं आ पाता है, ग्रेलिन को रोकने वाला कोई नहीं है। तो आगे जाके हम लोग जानेंगे कि कौन ऐसे खाने में या खाद्य पदार्थ है जो ये ग्रेलिन को हमेशा एक्टिव रखता है और लेप्टिन को आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि ये मेन कारण है आपका वज़न बढ़ना या अनहेल्दी होना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कल्प्रिट्स, जैसे मैंने बोला अभी कि जो गलत आहार में से ये कौन कौन है। सबसे पहले तो शुगर है, शक्कर। नेक्स्ट स्लाइड। एक्स्ट्रा शुगर खाने से आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है सबको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होना या उनको तकलीफ़ होना ये शुरू हो जाती है। एक्सेस बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि आपको पूरा बंद करना है। एक्सेस, एनीथिंग एक्सेस इज़ हार्मफुल। नेक्स्ट स्लाइड।
हिडन शुगर्स, शुगर का मतलब सिर्फ शक्कर नहीं होता है या गुड़ नहीं होता है। ऐसे आज फूड इंडस्ट्री में अलग अलग नाम से इतने सारे शुगर्स है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप शक्कर खा रहे हो, आपको लगेगा कि ये तो शुगर फ्री है, ये तो इसमें शुगर नहीं है। ऐसे मोर देन 72 नेम्स है, अल्टरनेटिव नाम है, अलग नाम है शक्कर के, जो आज कंपनीज यूज़ कर रही है उनके पैकेजिंग में, उनके फूड प्रोडक्ट्स में। इसीलिए लेबल पढ़ना, किसी भी प्रोडक्ट को आप ले रहे हो तो पहले लेबल पढ़िए, तो ही आप जान पाओगे कि ये स्लाइड में आप देख रहे हो इतने सारे शुगर के नाम है, ये शक्कर ही है लेकिन नाम अलग है। अमिताभ बच्चन को अलग अलग नाम देके उसको रोल दिया गया है, केन शुगर, ब्राउन शुगर, ग्लूकोज। आपके नोटिस में आपको याद आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं पैकेट में आपने देखा होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट ब्लड प्रेशर का अगर हम लोग को चेक में रखना है या कंट्रोल में रखना है तो उसकी चीज़ें क्या क्या करनी है। सबसे पहले ये जो स्लाइड है मैंने नहीं बनाई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की स्लाइड है और ये यूके यूनाइटेड किंगडम की है। उनका भी मानना है और हर कंट्री में ये माना जाता है कि किसी भी लाइफस्टाइल डिसीज़ को मैनेज करना है, चेक में रखना है, तो सबसे पहले आपको वेट, हेल्दी वेट मेंटेन रखना है। लो सॉल्ट, जैसे हम लोगों को ब्लड प्रेशर में मालूम है कि लो सॉल्ट इंटेक करना है, सबको मालूम ही होगा कि हम लोग सॉल्ट कम लेते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में। फिज़िकल एक्टिविटी मिनिमम 30 मिनट्स एक्सरसाइज, किसी भी चीज़ की एक्टिविटी, भर ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही जाना है, आप वॉक करिए, जॉग करिए। अवॉइड टोबैको एंड अल्कोहल, मेडिटेशन, एंड लास्ट में अगेन हेल्दी डाइट। तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे ज़रूरी सवाल, हाउ टू लूज़ वेट। सबको एक ये क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है, आज गूगल पे भी सर्च करता है कि हाउ टू लूज़ वेट, मैं अपना वज़न कम करूं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मेंटेनिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेन ही कोई कर नहीं पाता है। एक हफ्ता होता है, 10 दिन होता है, एक महीना होता है, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उसके ऊपर आपकी हेल्थ ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके ऊपर टिके हो। आप एक महीने बाद भी क्या कर रहे हो, आप लाइफ टाइम के लिए क्या कर रहे हो। कोई भी डाइट सस्टेनेबल होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आज लाइफ में आप कुछ पाना चाह रहे हो तो सस्टेनेबल होना ज़रूरी है। आप इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हो तो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन, एज ए सेड, डिसिप्लिन आपकी लाइफस्टाइल में होना ज़रूरी है। एंड लास्ट इज रीड द लेबल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट विच यू बाय फ्रॉम द मार्केट। उसमें जैसे मैंने पहले बोला कि नो एडेड शुगर होना ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी 30 to 40 मिनट्स, एज ए सेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अभी थोड़ा इजी वे में आपको बताऊंगा कि आपके खाने में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपका वेट बढ़ने में कारण हो रहा है, या आपको कैसे उनको मैनेज करना है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। फूड ग्रुप्स, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ICMR आपने सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 2 साल से हम लोग बहुत सुन रहे हैं ICMR 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 एंड न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये दोनों ने फूड ग्रुप्स बनाए हैं, क्योंकि हर एक फूड आइटम जो हम लोग खा रहे हैं, फूड प्रोडक्ट जो खा रहे हैं, उनका बॉडी में जाने के बाद उसका एक रोल है पर्टिकुलर कि वो क्या करने वाला है। पानी आपका प्यास बुझा रहा है, उसके साथ साथ आपका सर्कुलेशन में भी बहुत हेल्प कर रहा है। तो ऐसे फूड ग्रुप्स है जो मेन 3 फूड ग्रुप्स हैं जिनको कैटेगराइज किया है उनके उनके रोल के हिसाब से। फर्स्ट ग्रुप इज़ एनर्जी गिविंग फूड्स, सेकेंड इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव इसका मतलब उसके नाम में ही है, प्रोटेक्शन देना, कैंसर से, डायबिटीज़ से, आपको बीमारियों से बचाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी मेंटेन रखना, ये सब जो भी रोल है ये प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप के रोल हैं। सेकेंड जो फूड ग्रुप है, बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप, यंगस्टर्स विल बी
सेइंग कि उनको लगेगा कि बॉडी बिल्डिंग मतलब सिर्फ मसल बिल्डिंग है। वो एक चीज़ हो गया उनका रोल, बॉडी बिल्ड करना। उसके साथ बच्चों की हाइट बढ़ना, वेट मैनेज होना, आपके हार्मोन्स जो मैंने 4-5 हार्मोन्स इसके पहले बताए उनका जो सेक्रीशंस कंट्रोल में रखना, आपका डायबिटीज़ मैनेज करना, आपका वेट लूज़ करना, फैट मैनेजमेंट करना, डाइजेशंस। और अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, आपको कहीं जल गए या आप गिर गए, आपको ज़ख्म हो गई, ये सब चीज़ें जिसको हील करना है, रिपेयर करना है, बॉडी में कहीं पे भी कुछ रिपेयर करना है, ये जो सारे फंक्शंस मैंने अभी जो बोले, ये रोल है ये बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप है अपने खाने में। और 70% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ डिवॉइड, या ये चीज़ें नहीं खाते हम लोग आज इंडिया में। फर्स्ट इज़ एनर्जी गिविंग फूड्स, जो हम लोग को एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। ये ऊर्जा हम लोग को क्या करनी है, हम लोग को यूज़ करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, चलना, दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज करना, डे टू डे काम करना। लेकिन ये एनर्जी गिविंग फूड्स जो हैं, इनका एक साइड इफ़ेक्ट है। ये देते हैं एनर्जी, लेकिन अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा टेबल वर्क जॉब है, मैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल में हूँ, मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, तो ये एनर्जी दे के मुझे फैट में जाके बैठ जाएंगे अपनी बॉडी में। इनका सबसे बड़ा जमा होने का रोल है अपनी बॉडी में। ये जाके कहीं ना कहीं जमा हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फैट, क्योंकि बॉडी इनको फैट में जमा कर लेगी, ये सोच के कि आज इसको ये यूज़ नहीं कर रहा है, आज तो बैठा है, मे भी कल उपवास होगा, कल टाइम पे खाना नहीं मिलेगा इसको, कल शायद कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हो जाए, कल शायद कुछ भाग लेगा, तो इसको एनर्जी में कहाँ से दूँ, तो आज चलो मैं आज इसको स्टोर कर लेती हूँ। तो ये स्टोर करते करते उसको फैट बन जाता है। तो ये फैट फिर क्या होगा आगे जाके, इसको भी जगह चाहिए कहीं तो स्टोर होने के लिए, राइट। तो जैसे इसका स्टोर होना ज़्यादा होता है वैसे आपका वज़न बढ़ने लगता है। तो दैट इज़ दैट फैट जो आ रहा है एनर्जी गिविंग फूड्स में। बाकी दो फूड ग्रुप्स है, ये आपको फैट नहीं देंगे, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, आपका जहाँ पे भी ज़ख्म है बॉडी में रिक्वायरमेंट है, कहीं रिपेयर करना है, आपको डायबिटीज़ कम करना है, मैनेज करना है, आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। तो फूड ग्रुप्स के हिसाब से मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको आज समझ लेंगे आप, तो आपको लाइफ टाइम के लिए वो हेल्पफुल होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपने सबने शायद सुना होगा, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, या आज हम लोग गूगल पे देखते हैं। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दो टाइप के हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स है एनर्जी गिविंग फूड्स, जो मैंने बोला जो हम लोग को एनर्जी दे रहे हैं, जो हम लोग को ऊर्जा दे रहे हैं। कैलोरीज आपने सुना होगा, इतना कैलोरी है, उतना कैलोरी है। तो ये जो कैलोरी है इज़ नथिंग बट द एनर्जी विच यू आर गेटिंग, इज़ नथिंग बट, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग उसको ग्लूकोज बोलते हैं, शक्कर। जितना हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे वो हर चीज़ शक्कर में कन्वर्ट होती है पेट में जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद। तो जो भी ये कार्बोहाइड्रेट्स है ये ग्लूकोज बनने वाले हैं उसको खाने के बाद। तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम लोग कॉमन लैंग्वेज में उसको शक्कर बोलेंगे। शक्कर बन रही है लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, शक्कर बहुत होलसेल में आ रही है लेकिन मेरा एक्टिविटी कम है, तो उसको क्या होने वाला है बॉडी में, उसको फैट में जमा करके रखने वाली बॉडी। इसमें दो टाइप आते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब इतने सिंपल है कि उसको खाते ही वो डाइजेस्ट होंगे और 10 मिनट में आपको एनर्जी मिलने वाली है, इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकॉन डी का ऐड सुना होगा आपने, पीते ही जान में जान डाल ले, उसके ऊपर लिखा भी है इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी सिंपल कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें सबसे पहले आती है शक्कर। हम लोग धूप से आते हैं, बहुत थके आ रहे आते हैं, या कुछ किसी को डायबिटीज़ लो लग रहा है, हम लोग क्या करते हैं, पहले शक्कर खा लो भाई, शक्कर खा लो, चॉकलेट खा लो, उसमें क्या है शक्कर है, चॉकलेट में शक्कर है। वो खाते ही आपको एकदम इमीडिएट एनर्जी मिलती है, इमीडिएट यू फील फ्रेश, बिकॉज इट इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो आपको एनर्जी देंगे, लेकिन जैसे शक्कर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपको 10 मिनट से आधे घंटे में एनर्जी देने वाले हैं या ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाले हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद कन्वर्ट होंगे।
तो स्लो मोशन में आने वाली एनर्जी है, जमा होने की टेंडेंसी इनकी कम होगी, बॉडी में स्टोर होने का टेंडेंसी कम है, फैट कन्वर्जन रेट इज लेस कंपेयर टू दी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड जो मैंने बोला बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स में है प्रोटीन्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हम लोग के प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप है, जो हम लोग को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। आप जब भी बीमार हो आपके डॉक्टर्स आपको विटामिन की सिरप, विटामिन का टैबलेट ये सब लिख के देते, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव है, हम लोग को रिकवरी में हेल्प करने वाले। उसको छोड़ दीजिए, उसको लेना है मतलब है। उसके नेचुरल सोर्स कौन है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सबको अच्छे लगते हैं, और इनको जितना आपको इंटेक करना है आप करिए। हमें कंट्रोल किस पे करना है? कार्बोहाइड्रेट्स पे करना है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने 2 टाइप के बताए, उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द डेंजरस और मोर प्रोन टू मेक यू फैट, आपको वजन बढ़ाने में कारणीभूत है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें आता कौन कौन है? सिंपल कार्ब तो आप समझ लिए, लेकिन ये तो बताओ कि इसमें कौन कौन है भाई। सिंपल कार्ब्स में जो लिस्ट है, राइस, गेहूँ, शक्कर, गुड़, जो भी मैंने बोला, जो ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाले हैं। केले, मैंगो तो सीजनल है, मैंगो को एंजॉय करिए। ट्यूबर्स एंड राइजोम्स आर, जो ज़मीन के नीचे उगते हैं वो सब्जियाँ, ये सब हाई कैलोरीज हैं और सिंपल कार्ब्स है। ये जो भी पदार्थ हम लोग खाते हैं, इनको 10 मिनट से लेके आधे घंटे में आपका शरीर इसको ग्लूकोज में बना के आपके ब्लड में छोड़ देगा। लो भाई, एनर्जी आ गई, अभी इसको यूज़ करो। इंस्टेंट एनर्जी तुमको दे रहे हैं, अभी इसको यूज़ करके दिखाओ। लेकिन हम लोग आज की लाइफस्टाइल में, आज के बिजी शेड्यूल में, एक्टिविटी ज़ीरो या लगभग कम होने की वजह से इनकी जो मिलने वाली ऊर्जा, एनर्जी, शुगर, वॉट एवर यू कॉल, नहीं यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कट डाउन करेंगे तो बनने वाली शुगर ही कम बनेगी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो बहुत हेल्पफुल है, आगे जाके भी मैं इस पे ऊपर बात करूँगा। आपका एनर्जी देने में, जो ऊर्जा बनने वाली है, ग्लूकोज बनने वाला है, आपको हेल्दी रखेगा। ऐसे नहीं कि आपको एनर्जी डाउन होने वाला है। ये ऊपर की चीज़ें अगर मैं बंद करूँ तो खाऊँ क्या? सबका क्वेश्चन, अरे आप सब बोल रहे हो तो हम लोग खाएँ क्या? ये नहीं कि हम लोग सिंपल कार्ब्स बंद करेंगे, हम लोग उनको कम तो कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 50-50 कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेजेस, अपने पास जो हम लोग के दादा नानी जो बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, वो लोग, हम लोग देख रहे हैं कि 80 साल में भी उनके दांत नहीं टूटे, अच्छे से चल पा रहे। तो वो लोग की आदत थी कि वो लोग बचपन से ये जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है उनके डाइट में हमेशा रहा था। ज्वार, बाजरा, रागी या नाचनी, याद है आपको? आपने ज्वार, बाजरा, रागी तो आपको मिलेट्स जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। बहुत बेनिफिशियल चीज़ है आज। और आज यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने भी माना है कि ये जो मिलेट्स है स्पेशली सिर्फ इंडिया में ग्रो होते हैं। सिर्फ इंडिया में नाचनी ये ऐसी क्रॉप है, ऐसा क्रॉप है जो सिर्फ इंडिया में ग्रो होता है। आज यूएस को भी वो पता चला है और यूएस में इस चीज़ का बहुत डिमांड है। शायद अपनी इंडिया में 5 साल बाद होगा, क्योंकि आज यूएस ने चालू किया है तो वो चीज़ हम लोग 5 साल बाद करते हैं। तब तक आज जो कॉमन मिलने वाली नाचनी है आज हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो 5 साल बाद उसका आई डोंट नो द प्राइसिंग कहाँ जाएगा आज की दुनिया में देखें तो दूसरे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में है, बाकी सब्जियां जो ज़मीन के नीचे नहीं उगती है वो अपनी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, वो आपके लिए हेल्पफुल है। और ड्राई फ्रूट्स और बाकी फ्रूट्स। प्रोटीन्स में कौन आ रहा है? जो बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप है, आपका बॉडी भी बनाएगा, हेल्दी रखेगा, फैट लॉस, डायबिटीज़ मैनेज करेगा, ये सब चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके खाने में। पल्सेस एंड लेग्यूम्स, सब दाल और सोया, पापड़ी, ये सब जो भी चीज़ें हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही और छाछ, यहीं तक। पनीर, बटर, चीज़ नहीं, वो हाई फैट में गए। और नॉन वेजिटेरियन फूड एक्सेप्ट रेड मीट। रेड मीट मतलब जो
मटन हो गया या हाई फैट हो गया, उसको हम लोग रेड मीट में बोलते हैं। तो नॉन वेज में भी कुछ, आई डोंट नो आप लोग में कौन खाता है, बट ये कैटेगराइज किया हुआ है कि हाई प्रोटीन सोर्स में ये 3 चीज़ें आती हैं। जो उनको नहीं खाना है नॉन वेज तो वो नहीं छोड़ भी सकते हैं। फैट्स में क्या है, विजिबल फैट्स हम लोग 2 चीज़ें बोलते हैं। विजिबल माने जो हम लोग हाथ से डाल रहे हैं, वो आपको दिख रहा है कि आपको कितना डाल रहे हैं। तेल डाल रहे 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच, बड़ा चम्मच भर के, तो दैट इज़ विजिबल फैट। मैं देख रहा हूँ मैं कितना डाल रहा हूँ, बट फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो फैट है ये भी हमको एनर्जी देने वाली है। तो 2 तरफ से एनर्जी आ रही है। ग्लूकोज 2 साइड से बन रहा है, सिंपल कार्ब से भी बन रहा है, फैट से भी बन रहा है। तो फैट में बॉडी में स्टोरेज का रेशियो भी सेम होगा। डबल टर्म्स में फैट आप कंज्यूम करोगे तो फैट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने वाली है, और आगे जाके वज़न बढ़ेगा, और वज़न बढ़ने के बाद आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें से डर है। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ग्लूकोज जो बनने में उसको कंट्रोल करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप जो मैंने बोला उसमें कौन कौन है कि माइक्रो मतलब विटामिन्स जो कम मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरी है। इनको लेंगे कहाँ से हम लोग, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियाँ और ओरल सप्लीमेंट्स, जैसे कॉम्प्लेक्स की टैबलेट हो गई या सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए मील प्लान कैसे होना चाहिए। अवॉइड और रिड्यूस सिंपल कार्ब्स, राइस, रोटी, ये सब चीज़ें आपके खाने में आ रहे हैं तो उनको रिड्यूस करिए, या अवॉइड कर सकते तो वेल एंड गुड। अवॉइड करने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ज्वार, बाजरा, नाचनी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाने में उपयोग करें। स्टॉप शुगर, उसके लिए मैंने अवॉइड नहीं लिखा है, स्टॉप लिखा है, क्योंकि शुगर इज़ द मोस्ट डेंजरस इंग्रेडिएंट और एम्प्टी कैलोरी है। शुगर के साथ कुछ विटामिन्स नहीं आते, ना प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप आता है, ना प्रोटीन आता है। शुगर सिर्फ टेस्ट देती है और 100% ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, उतना एक्स्ट्रा कैलोरीज, उतना एक्स्ट्रा शुगर। हम लोग जैगरी यूज कर सकते हैं, उसके बदले में गुड़ यूज़ कर सकते हैं। 2006 में एक स्टडी आया था, शक्कर 8 गुना डेंजरस है कोकेन से, क्योंकि वो आपको आदत डालती है शुगर या मीठा खाने की। तो अगर आज हम लोग कंट्रोल कर सके शक्कर या शुगर युक्त खाना, तो हम लोग आगे जाके हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो गुड़ भी हम अवॉइड करते हैं, या हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अवॉइड करिए गुड़ को भी, क्योंकि गुड़ से ही शक्कर बनता है। 80% ग्लाइसेमिक इंडेक्स है आज गुड़ का। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज़ है जो हम लोग को खाने के बाद शुगर कितनी देर में या कितनी परसेंट में ग्लूकोज ब्लड में रिलीज हो रहा है। तो आज गुड़ 80% ग्लूकोज तैयार कर रहा है, शक्कर 100% ग्लूकोज तैयार कर रहा है। फ्रूट जूसेस, इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, आपको फ्रूट जूस अवॉइड करना है। जो रेडी पैक आता है वो तो अवॉइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर फ्रूट्स में खाने हैं तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि होल फ्रूट्स खाइए, या विथ फाइबर उसका जूस बना के पियो। 3 से 4 लीटर पानी कंपलसरी है आपको पीना, कि पानी से आपका कभी कभी डिहाइड्रेशन होने से भी हम लोग को लगता है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन हम लोग उस टाइम पे पानी नहीं पिए होते हैं। तो अगर आप पानी भी पी लो तो हो सकता है उस टाइम पे आपके बॉडी का सिग्नल्स चेंज हो जाए। हो सकता है आप डिहाइड्रेटेड हो और पानी पी लो और उस टाइम आपकी भूख कम हो जाए। तो दैट कैन आपको वो उस टाइम पे बचा सकता है कुछ मीठा खाने से। हम लोग बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ भूख लग रही है, डिहाइड्रेटेड लग रहा है, हम लोग कुछ मीठा ही खा लेते हैं उस टाइम पे, और हम लोग ग्लूकोज तैयार कर रहे हैं। तो उसके बदले हम लोग 1 गिलास पानी पी लेंगे तो आपकी भूख भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। जो मैंने हार्मोन्स बोले, ग्रेलिन और लेप्टिन, जो बहुत ज़रूरी है आपका भूख कंट्रोल करना और भूख बढ़ाना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को खाने में कैसे प्लान कर सकते हैं। हम लोग अपने दिन की शुरुआत हल्का वार्म वाटर या गुनगुने पानी से स्टार्ट करिए। उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ड्राई फ्रूट्स, क्यों ड्राई फ्रूट्स अर्ली मॉर्निंग,
क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग फूड में भी आ रहे हैं, प्रोटीन्स भी दे रहे हैं, और वो आपको कॉम्प्लेक्स ग्रुप में मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में भी आ रहे हैं। तो दो बेनिफिट्स होते हैं सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाने से। एक तो कॉम्प्लेक्स एनर्जी आपको मिल गई जो आपको 2-3 घंटा एनर्जी देते रहेगा। तीसरी चीज़ है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो सिर्फ वेज सोर्स आप देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी है आज हार्ट का हेल्दी रहने के लिए, वो आपको मिलेंगे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में, वो भी वॉलनट्स और पिस्ता में मिलेंगे। टी विदाउट शुगर, आज से या कल से आदत डालिए कि विदाउट शुगर जाना, कैसे जाना है, धीरे धीरे जाइए, उसको फर्स्ट डे में नहीं होगा, आपको आराम से करना पड़ेगा, ग्रेजुअली जाना है, क्योंकि हम लोग को लाइफ टाइम करना है ये चीज़। हेवी ब्रेकफास्ट होना ज़रूरी है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस स्लाइड, पहले का स्लाइड। हेवी ब्रेकफास्ट पैक्ड विथ प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड वाला ब्रेकफास्ट करिए जो आपको 4-5 घंटे तक पेट भरा रखेगा, आपका डायबिटीज़ मैनेज करेगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में है और बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप में जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है वो जाके बॉडी में रिपेयर करेगा, हार्मोन्स रखेगा, डाइजेशन कंट्रोल करेगा। इसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट आपको बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो लीजिए, ये नहीं कि आपके टेस्ट के लिए ये भा नहीं रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा लगता है तो मैं यही खाऊंगा। आपका न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है, न्यूट्रिशन रिच डाइट या न्यूट्रिशन रिच मील्स होना ज़रूरी है। मिड मॉर्निंग में वी सजेस्ट एक छाछ लो, क्योंकि जैसे मैंने बोला मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, छाछ कम्स इनटू बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स, प्रोटीन मिलेगा उसमें। छाछ में आज नेचुरल वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन बहुत लोगों को मालूम होगा, प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स आज मार्केट में मिलते हैं जो बड़े बड़े डब्बों में, तो वो नेचुरली आज छाछ में अवेलेबल है। एक गिलास छाछ आपको 8 ग्राम्स वे प्रोटीन दे रहा है, तो अपने घर में वो अवेलेबल है। हम लोग वो ख़त्म होगा तभी हम लोग जाके वो डब्बा खरीदेंगे, तो पहले अपने घर का जो है यूज़ करिए। और उसके बाद जो लंच हम लोग का जो पैटर्न है, हम लोग जो रिकमेंड करते हैं, या जो IAPN जो अल्पेश जी ने बोला, IAPN एक संस्था है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेरेंटल एंड एंट्रल न्यूट्रिशन, ये US की एक बॉडी है जो वर्ल्ड वाइड डाइट रिकमेंडेशंस देती है, और वो प्रोटोकॉल्स हम लोग भी यहाँ फॉलो करते हैं। तो ये US में और UK में जो प्रोटोकॉल्स है, हेल्दी डाइट या हेल्दी मील कैसे होना चाहिए, बैलेंस मील कैसे होना चाहिए, जो ग्रेलिन है जो आपको बोल रहा है कि भूख लगी है अभी खाना चालू करो, उसको कंट्रोल में करने के लिए वी शुड स्टार्ट योर मील विथ अ सैलड। सैलड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, उनमें पानी ज़्यादा है, आपका डिहाइड्रेशन भी कंट्रोल हो गया। पानी ज़्यादा होने से आपकी आधी भूख वो आपको मिटा देंगे, वहाँ पे पेट भर देंगे, आपका ग्रेलिन कंट्रोल में लाएंगे। उसके बाद आपको बॉडी को नरिशमेंट देना है प्रोटीन्स के थ्रू, जो बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स है उनको लाना है। उसमें कौन कौन आया, दाल हो गई, छाछ हो गया, आप वापस छाछ ले सकते हो, दही ले सकते हो। फिर लास्ट में आना है सिंपल कार्ब्स। अगर हम लोग सिंपल कार्ब्स लेना ही है तो उसको लास्ट प्रेफरेंस दीजिए आपके खाने में। आपका जो बिग मील है, मेन मील है, लंच या डिनर, ये दो हम लोग इंडियन कल्चर में लंच और डिनर लेते हैं। तो लंच की जो शुरुआत है एक कॉम्प्लेक्स कार्ब से चालू करो, प्रोटीन लो जो बॉडी बिल्ड करने वाला है, रिपेयर करने वाला है, डायबिटीज़ मैनेज करने वाला है। उसके बाद आपको आना है सिंपल कार्ब्स। फिर बाद में शाम का जो नाश्ता है अपना, हम लोग मोस्टली जंक फूड में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा लंच है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का, उससे बनने वाली जो शुगर है या जो एनर्जी है 2 घंटे में कम होने लगती है, एंड योर ब्रेन, आपका दिमाग बोलता है कि जाके कुछ अच्छा खाओ या चटपटा खाओ ताकि मुझे अच्छा लगेगा। तो हम लोग उस टाइम पे जंक फूड ही खाते हैं, ब्रेड, पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, ये सब मोस्टली देखा गया है कि शाम को ही खाया जाता है। वैसे वो हाई कैलोरी मील हो गया। एक वड़ा पाव अगर हम लोग लें तो उसमें मैदा आ गया, सो सबसे डेंजरस सिंपल कार्ब है। उसमें ऑयल आ गया, ज़मीन के नीचे उगने वाला आलू आ गया, और प्लस डीप फ्राई करते हैं उसको, ऑयल आ गया। तो इट्स अ हाई कैलोरी मील जो हम लोग शाम को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग वो गलती कर रहे हैं, उसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। डिनर की शुरुआत भी जैसे लंच हम लोग कर रहे हैं, न्यूट्रिशन रिच डाइट होना ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, फ्रूट और सैलड से पहले चालू करिए, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन पहले दीजिए, बाद में आप टेस्ट को सेटिस्फाई करिए। न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है क्योंकि ये लोग आपको
प्रोटेक्ट करने वाले बाकी बीमारियों से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो प्रोटीन मैं बोल रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग ग्रुप कितना होना चाहिए पर हेड या एक इंसान में, ये सब जो रिकमेंडेशंस है एक जनरल रिकमेंडेशंस है, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन अलग होते हैं। 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, इतना डेली आपका कंजम्पशन होना चाहिए, तभी आपका बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप जो है आपका बॉडी बैलेंस में रहेगा या हेल्दी रहेगा, क्योंकि ये फैट लॉस करने में बहुत हेल्प करते हैं प्रोटीन्स, आपका हार्मोन कंट्रोल करने में हेल्प करने वाले प्रोटीन्स। फैट्स, विजिबल फैट्स, घी, ऑयल, ये सब कितना होना चाहिए, मतलब मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ विजिबल फैट्स जो है 40 to 70 ग्राम्स पर डे, अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो यू टेक केयर प्लीज़। फाइबर कितना होना चाहिए, फाइबर वो है जो रेशेदार चीज़ें हैं जो सब्ज़ी और फ्रूट्स में पाए जाते हैं, इनका मेन रोल है आपका वेट लॉस करना और डायबिटीज़ मैनेज करना, क्योंकि जितना हम लोग फाइबर इंटेक करते पेट जल्दी भर जाता है, जो शुगर बनने वाली है वो नहीं तैयार होगी, और इनमें शुगर नहीं होती है फाइबर में, ये शुगर में तैयार कन्वर्ट नहीं होते। इसके लिए जो ज़रूरी है, पुरुषों के लिए 40 ग्राम 35 to 40 ग्राम फाइबर पर डे, और महिलाओं के लिए 25 ग्राम्स पर डे। ये कहाँ से मिलेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ से मिलेंगे। कैल्शियम कितना होना चाहिए पर डे, 600 ग्राम्स पर डे, ये मिलेगा आपको दूध, दही, छाछ प्लस ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास, फिर लास्ट में आप टैबलेट पे जा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, किसी को पिक लेना है तो ले सकते हो, फ़ोटो लेना है तो आपको लेना है, किसी को तो ले सकते हो। प्रोटीन के सोर्सेस हैं जो बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप है। नेक्स्ट स्लाइड। फाइबर के सोर्सेस जो मैंने ऑलरेडी बताए। नेक्स्ट स्लाइड। वे प्रोटीन के बारे में बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है या गलतफहमी है कि वो डेंजरस होता है, किडनी में असर करेगा, किडनी फेल ही कर देगा, या बहुत से लोग मर जाते हैं वो लेने से। वे प्रोटीन बनता किससे है, दूध से ही बनता है। दूध में 2 प्रोटीन्स है, वे एंड केसीन। तो जब भी चीज़ बनाते हैं, बटर के बाद जो चीज़ बनता है फैक्ट्रीज़ में, एक पाउडर ऊपर सैचुरेट प्रेसिपिटेट होती है, वो पाउडर होती है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन में रिस्क कुछ नहीं है, लेकिन जो कंपनी उसको बना रही है वो 100% वे प्रोटीन आपको दे रही है कि उसमें श्योरिटी नहीं है। तो हम लोग जो ले प्रोडक्ट्स, उसमें भी केयर लेना ज़रूरी है। वे प्रोटीन हम लोग जो पाउडर जो मैंने बोला आज, जो बड़े डब्बों में मिल रहे हैं आज, क्योंकि वेजिटेरियन अगर किसी का डाइट है तो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं बहुत से लोग, क्योंकि नॉनवेज कट आउट हो जाता है वेजिटेरियन मील्स में, और ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो कितने खाएंगे, सैलड्स खाओगे तो कितने खाओगे। तो पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम रिक्वायरमेंट है। अगर 60 केजी वेट है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है हेल्दी रहने के लिए, डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर एक वेजिटेरियन मील है पूरे दिन भर का, उसका 60 ग्राम प्रोटीन डे टू डे बेसिस पे नहीं जाता है, तो उसको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप वे प्रोटीन चालू करिए, और उसका एक स्कूप में आपको 24 ग्राम्स तक मिलता है डेली प्रोटीन। तो हम लोग हाफ स्कूप से इनफ है चालू करने के लिए। उसमें भी हम लोग सजेस्ट करते कि ऐसा वे प्रोटीन लीजिए जो फ्लेवर नहीं हो, जिसमें शक्कर नहीं हो, नहीं तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी वे प्रोटीन की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिजिकल एक्टिविटी, डेली एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स रिकमेंडेड फॉर हेल्दी लिविंग। अवॉइड आलू और कॉर्न को अवॉइड करना है। कॉर्न भी एक हाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला पदार्थ है। आपने देखा होगा कि बच्चे लोग या यंगस्टर्स जिनको एक बार चाइनीज़ की आदत लग जाती है, वो लोग बार बार चाइनीज़ के लिए भागते हैं। चाइनीज़ मील्स में आज क्या यूज़ होता है, तो कॉर्न फ्लावर यूज़ होता है, सबको मालूम है। ये जो कॉर्न है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है। कॉर्न फ्लेक्स, कॉर्न मील्स, डीप फ्राइड टू ऑफन, मतलब हमेशा या ज़्यादा मत खाइए, कंट्रोल में रखिए। ईट माइंडफुली, आपको खाना है एंजॉय करिए, पार्टी में हो एंजॉय करिए, बट माइंडफुली। आपको ये देखना है कि मैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ और राइस का पदार्थ
हम लोग को आज मेनू में दिख जाता है सामने कि आज सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, रोटी है, नान है, चपाती है, वॉट एवर, सो दैट इज़ सिंपल कार्ब। आपने देखा होगा कि कोई भी फंक्शन में पहले सैलड की प्लेट होती है, बट हम लोग वो हमेशा इग्नोर करते हैं, उसको बाईपास करके हम लोग आगे क्या है देखते हैं, सैलड कौन खाएगा, जाने छोड़ दो। ये होटल मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है उनको कि बैलेंस मील कैसे होना चाहिए, उनका बजटिंग पे उसके ऊपर डिसाइड होता है। इसके लिए आप देखोगे पहले सैलड होता है। हम लोग किसी भी इवेंट फंक्शन, याद आ रहा है सबको, बहुत लोग हंस रहे हैं, सबको रियलाइज़ हो रहा है, और वही चीज़ हम लोग हमेशा बाईपास करके आगे जाते हैं। हम लोग जाते हैं डायरेक्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पे, डायरेक्ट रोटी और राइस पे जाते हैं। तो अगर हेल्दी लिविंग है तो हम लोग को पहले सैलड, न्यूट्रिएंट डेंस, पहले बॉडी को हील करिए, पहले बॉडी की ज़रूरत समझिए, बॉडी को खाना खिलाइए, अपनी टंग को, अपनी जीभ को बाद में खाना खिलाइए। जब हम लोग सैलड खाएंगे तो ऑटोमेटिक अपनी भूख जो है कंट्रोल में रहेगी, और जो सिंपल कार्ब्स हम लोग इनटेक करने वाले हैं जिससे शुगर ज़्यादा बनने वाली है, वो हम लोग ऑटोमेटिकली कम खाएंगे, क्योंकि सैलड से अपना पेट भर गया है। नेक्स्ट स्लाइड। रोज़ हम लोग दिन भर 10 बार मोबाइल चेक करते हैं, बैटरी लूज़ हो रही है, बैटरी लो हो रही है, हम लोग मोबाइल का ध्यान आज ज़्यादा दे रहे हैं। तो क्यों ना अपनी बॉडी को भी सेम तरीके से ध्यान दें, ताकि हम लोग अवॉइड कर सके ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच। शायद मैंने, आई होप ज़्यादा टाइम नहीं लिया। मेघना जी, किसी को क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है तो वी विल टेक 5 क्वेश्चंस। Sir, in the morning when we wake up, is it necessary to check your cell phone? It is not a obesity. Obesity? It's a obesity, am I Yes, right? yes, yes. So can you please give some suggestion for that? I'm sorry, I have to stand up for that. You can switch off the mobile first thing. If it's a husband mobile, then what should you can do? Is it allowed to switch off? Our next coach will be speaking on that. Okay, thank you. He's a life coach. He will be speaking on that. I Thank am you. a health coach. एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मॉल नरिशमेंट जो मैंने बोला, हम लोग जो फ्राइड फूड्स, कंपनीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बर्गर्स जो भी हम लोग खा रहे हैं, सैलड्स, बर्गर्स, ये हम लोग को आदत क्यों लगती है? ये एक हार्मोन का एक साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे। डोपामिन नाम का एक हार्मोन है। ये मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में, हमेशा अपने लेक्चर्स में सबको बोलता हूँ। ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके एक चेन है जो आप ही कंट्रोल कर सकते हो, आप ही तोड़ सकते हो। कोई भी डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, कोई भी आप नहीं कर सकता। आपको हेल्प आपको खुद ही करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सिंपल कार्ब है, जैसे मैंने बोला गेहूँ, मैदा, ये सब इसमें है। ये चीज़ें हम लोग जब खाते हैं, ग्लूकोज बनता है। आप सब लोग सीख गए शायद, अभी ग्लूकोज बन गया। तो ये ग्लूकोज का काम क्या है? अपने बॉडी में टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। अपनी बॉडी किससे बनी है? कोशाणु से बनी है। दसों अब्जों कोशाणु है, छोटे छोटे। हर एक कोशाणु को ये ग्लूकोज ज़रूरी है अपना अपना काम करने के लिए। उनको काम है अपनी ज़िंदा रखना, उनका काम है, कोशाणु का काम है। तो ये कोशाणु लीवर, ब्रेन, सब जगह है। इनको ज़रूरत है डे टू डे काम करने के लिए। तो ये एनर्जी हर ऑर्गन में, हर कोशाणु में जाएगी, और एक्सेस है वो क्या करेगी? बॉडी ये सेल से वापस भेजेंगे, हमको नहीं चाहिए, हमारा काम इतने से हो रहा है, दिस इज़ एक्सेस। तो ये जो ब्लड शुगर वापस आती है ब्लड में, दैट इज़ ब्लड शुगर। ये जितना बढ़ेगी उतना आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस है। तो ये शुगर जब बनेगी, ब्रेन में भी जाएगी और ब्रेन को भी एनर्जी देगी, ब्रेन को फ्रेश करेगी, ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी मिलने वाला है। तो दैट इंस्टेंट एनर्जी और द वाव रिएक्शन, जैसे मोबाइल चालू हो गया, वाव मोबाइल चालू हो गया, सो दैट रिएक्शन इज़ बिकॉज ऑफ एक हार्मोन है, उसका नाम है डोपामाइन, जो ब्रेन से निकलता है जब भी आप मीठा खाते हो या ग्लूकोज बनता है। उसको ग्लूकोज मिल गया, वो ब्रेन खुश हो गया, उसने ये डोपामाइन रिलीज़ कर दिया ब्लड में। ये डोपामाइन को और एक नाम है हैप्पीनेस हार्मोन।
आपको खुशी देने वाला हार्मोन। आप चॉकलेट खा लिए धूप से आने के बाद, यू फील वेरी हैप्पी, अरे वाह। डेयरी मिल्क खा लिया, आई लाइक इट। गुलाब जामुन खा लो, मज़ा आ गया। आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम में गुलाब जामुन डाल के खा लो, मज़ा आ गया। ये जो मज़ा आने का जो थियरी है, ये बिकॉज ऑफ डोपामाइन है। ये डोपामाइन अपनी ब्लड में 1 से 2 घंटा तक ब्लड में रहेगा। जब तक रहेगा आप एलिवेटेड मूड में रहोगे, मूड आपका एलिवेटेड होगा। जैसे ही ये नीचे आने लगा ब्लड में, आप सर्च करने लगोगे वापस वो गुलाब जामुन कहाँ गया भाई, वापस खा के आ जाओ। बिकॉज योर ब्रेन इज़ टेलिंग यू कि जाके वापस मीठा खाओ। जब तक आप ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करोगे, उसको हम लोग ब्रेन को कंट्रोल करना है, ना कि ब्रेन को आपको कंट्रोल करने बोलना है। जितना हम लोग मीठा खाने के लोग ढूंढेंगे, उतना ब्रेन वापस डोपामाइन तैयार करेगा। फिर आप खुश हो जाओगे, वाह अच्छा लग गया, अरे वापस और एक गुलाब जामुन दे दो, और एक डेयरी मिल्क ले लो, और एक बर्गर लेके आता हूँ। 2 घंटे बाद वापस तो डोपामाइन कम हो रहा है। वापस 2 घंटे बाद आप कबर्ड्स खोल के देख रहे हो, फ्रिज खोल के देख रहे हो, केक कहाँ गया कल का, बिस्किट कहाँ गया कल का। आप ढूंढोगे भी मीठा ही चीज़ ढूंढोगे, क्योंकि आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि जाके मीठा खाओ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। वो ये नहीं बोलेगा कि आप न्यूट्रिएंट या हेल्दी कुछ खाओ, हेल्दी ढूंढो। क्यों नहीं हम लोग ड्राई फ्रूट्स खा सकते उस टाइम पे? 4 ड्राई फ्रूट्स ले लो और खा लो, तो ब्रेन भी चुप हो जाएगा, आपको बोलेगा नहीं कि अभी आगे जाके कुछ खाना है। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स खाएंगे तो आपको 4 घंटा भूख नहीं लगेगी। वही चीज़ अगर मैं बिस्किट खा रहा हूँ 1 घंटे में, मुझे वापस एक बिस्किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो थियरी है, ये जो साइंस है, बड़े बड़े कंपनीज़ हैं आज यूएस में, जो आज बर्गर्स एंड सबवे के आउटलेट्स हैं, वो लोग हम लोग से 10 साल आगे हैं। वो लोग ने पहले ही इस पर रिसर्च कर लिया कि कितनी शुगर मैं अगर इस पाव में डालूँ या इस ब्रेड में डालूँ, तो ये बंदा मेरे पास वापस आके ये बर्गर खाए। ये जो शुगर बनने वाली है, ये इसमें डालने वाली है, ये इतना ही डोपामाइन आपको क्रिएट करेगा कि आप उससे खुश हो जाओगे। और कल वापस आपका बच्चा बोलेगा कि मुझे उसी का बर्गर खाना है, मुझे उसी आउटलेट में जाना है। आपने कभी रियलाइज़ किया है ये चीज़? मैं जैसे बोल रहा हूँ, इंडिया 10 साल बाद में रिएक्ट करता है। यूएस एंड यूके ने पहले ही रिसर्च के लिया, और उनकी कंपनीज आज इंडिया में एक्सपांड कर रहे हैं, और हम लोग उस आउटलेट्स में जाके खा रहे हैं और अपना डोपामाइन तैयार कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉल नरिशमेंट है, ये कम करने की ज़रूरत है। उसको ईजी वे है, घर से बाहर निकलने के पहले हम लोग अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिला के ही बाहर निकालें। उनका पेट आधा भरा रहेगा तो बाहर उनकी डिमांड कम रहेगी, ना सिर्फ बच्चे, बड़े भी। सो यस, आई थिंक सम क्वेश्चन इज देयर। हेलो, मुझे ये पूछना था, ट्रैवलिंग जब हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग क्या कैरी कर सकते हैं या तभी क्या खा सकते हैं? क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो फिर इतना मिलता नहीं है हेल्दी ऑप्शंस, और तभी गलत चॉइसेस हो जाते हैं। घर से पहले निकलने के पहले ही अपना पेट प्रोटीन से भरो। प्रोटीन का काम है, उसको आप 4 से 5 घंटा आपको खाली पेट नहीं होने देगा, पेट भरा रखेगा। सेकेंड थिंग, आप ड्राई फ्रूट्स आराम से कैरी कर सकते हो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, आप 4 बादाम खा लो तो आपका पेट भर जाएगा। इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक फूड, यू कैन ऑलवेज कैरी अ फ्रूट और अ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स में चॉइसेस क्या क्या? ऑल ड्राई फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, दे आर नेचुरल फैट्स। हम लोग सुनते आ रहे हैं, मिसकंसेप्शन है कि गर्म पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, ज़्यादा फैट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। किसी भी प्लांट बेस्ड फूड से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, क्योंकि प्लांट्स में खून नहीं है। जहाँ पे फैट्स है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है। एनिमल डिराइव्ड फूड से ही कोलेस्ट्रॉल बनता है, प्लांट बेस्ड से कभी नहीं बनता। थैंक यू। एक इंडियन कल्चर में नई सी चीज़ आई, चीज़। ये चीज़ कुछ साल पहले तक हमारे दादाओं ने कभी नहीं सुनी थी। राइट। हम दूध दही पनीर खाते थे, बटर मिल्क पीते थे, खुश रहते थे। ये चीज़ यूएस से आई, यूके से आई। उसकी बनाने की प्रोसेस तो बहुत ही अजीब है कि उसको सड़ा सड़ा के बनाते हैं। चीज़ में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बच्चे बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के। बर्गर में भी चीज़ चाहिए, पनीर में भी, उसमें पिज्ज़ा में भी चीज़ चाहिए, डबल चीज़ भी चाहिए। उसमें एक तो ऐसा उसमें सॉल्ट क्या है डालते चीज़ें हैं, वो? उसमें एक तो सॉल्ट होता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट।
उसके कारण भी आपका डोपामाइन रिलीज होता है। सेकेंड थिंग, फैट इज सिंपल कार्ब, मतलब इमीडिएट एनर्जी देने वाला। इज दैट द हेल्दी थिंग फॉर द किड्स? बिकॉज सबसे ज़्यादा किड्स डिमांड करते हैं कि आई नीड डबल चीज़ पिज़्ज़ा। नहीं, डबल इज ऑलवेज हार्मफुल, माइंडफुल इज ऑलवेज हेल्पफुल। जितना कम पोर्शन उतना हेल्पफुल। चीज़ इज गुड बिकॉज इट्स वेरी स्टिकी समटाइम्स। दैट इज़ नॉट गुड। चीज़ इज़ नॉट हेल्दी एक्चुअली। जिनको मोटा होना है, वेट गेन करना है, वेट गेन होने तक खाओ, बाद में कम करो। बच्चों को कैसे मोटिवेट करें? क्योंकि हमारे बिजी शेड्यूल में हमें एक संडे मिलता है, तो हम भी कोशिश करते हैं पिज्ज़ा बर्गर खा लें, बट वो उसको अगले 6 दिन कंटिन्यू करते हैं वो लोग बच्चे। हाँ, अगला 6 दिन आपके हाथ में है। अगर संडे को मैं बोल रहा हूँ ठीक है आप एंजॉय करिए, जैसे मैंने बोला आप एक दिन एंजॉय करिए, बट नेक्स्ट 6 डेज आर अंडर योर कंट्रोल। आपको उस दिन माइंडफुल होना है कि नहीं, आपको डील बनाना है अपने बच्चों के साथ। ठीक है, आज है तो नेक्स्ट 6 डेज मेरा सुनना है, और उनको रियलाइज़ कराइए, उनको भी दिखाइए, स्लाइड्स दिखाइए। आज गूगल पे सब इन्फॉर्मेशन है, उनको लेबल पढ़ाना सिखाइए, वो लोग सीख जाएंगे। आई थिंक टाइम अप। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, महेश सर का आपको नंबर दे देंगे, आप लोग उनसे डायरेक्ट कभी भी पूछ सकते हैं। चलेगा। वो डोंबिवली में रहते हैं सर, और मेघना मैडम से आप उनका नंबर लेके उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई होप इट वाज यूजफुल सबको। एक बार जोरदार तालियां महेश सर के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।